हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये बीएससी सेकेंड ईयर का है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली में है क्या। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारी क्या होती है। ठीक है, तो आइए कि हमारी थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक्चुअली में थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास ऐसा है कि कोई भी जैसे दो सिस्टम है, ठीक है, या फिर आप सिस्टम लेके चल रहे हो और उसके बाहर उसकी सराउंडिंग लेके चल रहे हो, तो ये कहता है कि वहाँ पे उसमें कोई भी हमारा एक्सचेंज ना हो बस किसी भी चीज़ का। ठीक है, चाहे आप मैटर का देख लो या फिर आप देख लो कि भाई हमारा जो एनर्जी है उसको देख लो। ठीक है, तो वो कोई चेंज ना करे बस। ठीक है, दो सिस्टम्स में या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऐसा अगर हमारे पास आ जाता है किसी उसमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि क्या है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं व्हेन ए सिस्टम इंटरेक्टिंग विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है, स्टॉप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, व्हेन ए सिस्टम अटेन्स अ स्टेट, अब ये किसी भी उसमें हो सकता है, आपका मैकेनिकल के इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है, थर्मल में भी, केमिकल में भी, उसके सराउंडिंग के साथ में ये इस तरीके की इक्विलिब्रियम आपको मिल सकती है। तो अब हम एक एक करके ये पढ़ेंगे कि ये इक्विलिब्रियम हमारी क्या क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, मैकेनिकल क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो हमें ये सारी की सारी इक्विलिब्रियम पढ़नी है। अब सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कहता है व्हेन द वेरियस पार्ट ऑफ द सिस्टम आर एट सेम टेम्परेचर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी कि सबका टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। ये कहता है अगर इस तरीके की कोई स्टेट बन गई है आपकी, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और क्या इक्विलिब्रियम भी कैसा है आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम है। ध्यान रहे, when the various part of the system are at the same temperature which is also equal to the temperature of its surrounding, then this equilibrium is said to be the thermal equilibrium। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की ओर। ठीक है, मैकेनिकल के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स वगैरह कुछ इस तरीके से बैलेंसिंग फॉर्म इस तरीके से होगी। अब ये कहता है कि अगर हर चीज़ हमारी क्या रहेगी, उसके अंदर बैलेंस रहेगी, तो इसका मतलब वो क्या रहा, हमारा इक्विलिब्रियम, यानी कि फोर्स हमारा कैसा हो गया, बैलेंसिंग फॉर्म में। तो अब हम क्या कहेंगे, इफ़ देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्स और फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यानी कि हमारा जो भी फोर्स इसके अंदर एक्ट कर रहा है इसके ऊपर हमारा किसी भी सिस्टम के अंदर, तो अगर वो हमारा बैलेंस्ड रहे, ठीक है, तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, और वो भी कैसा, हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, अगर उसके अंदर कोई रिएक्शन वगैरह टेक प्लेस ना हो हमारी, तो वो हमारी सिस्टम कैसा हो जाएगा, हमारा केमिकली इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि मेन हमारा रिजल्ट क्या निकला, वो ये निकला कि कोई भी थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें ना तो कोई मोशन हो पार्टिकल का, ना ही कोई कैसा हो वर्क डन किया जा रहा हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा किस में है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे तीन थे। अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रह रहा है सराउंडिंग और सिस्टम के अंदर, तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर फोर्स वगैरह कोई उसके ऊपर एक्ट कर रहा है सिस्टम के ऊपर और वो भी बैलेंस्ड है, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह बैलेंस्ड है वो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, और अगर रिएक्शंस वगैरह की बात करें तो वो ना हो, तो वो केस में रहेगा इक्विलिब्रियम में, तो उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, कि वो हमारा जो सिस्टम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, पास आता है हमारा जो हम बोल रहे हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक्चुअली में ये कहता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बिल्कुल ईजी है कि किसी सिस्टम के अंदर मान लो अगर चेंजेस आ भी गए, ठीक है, लेकिन बहुत माइन्यूट सा चेंज आ रहा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई वो मान सकते हैं हम कि वो है इक्विलिब्रियम के अंदर, वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है,
ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या लिखेंगे। इसमें लिखेंगे ए थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक इन विच द वेरिएशन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम आर इनफाइनेटेसिमल। ठीक है, बहुत स्मॉल है। एंड ऑल द स्टेट्स थ्रू विच सिस्टम पासिस कैन बी कंसिडर्ड एज द इक्विलिब्रियम स्टेट। उनको हम कैसा इक्विलिब्रियम स्टेट हम मान सकते हैं उन स्टेट्स को। तो वो स्टेट्स वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रहे हमने 3 तरीके की हमारी इक्विलिब्रियम पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ ली है, एक तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, और एक कौन सी पढ़ी है हमने, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी है। ठीक है, और अगर इन इक्विलिब्रियम के उसमें जैसे कोई भी सिस्टम में अगर कुछ वेरिएशन भी आ रहा है लेकिन बहुत स्मॉल है, माइन्यूट सा है, उसको हम इग्नोर करके उसको इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की उसको क्या बोलते हैं हम, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसीलिए साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक करते रहें। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने भी गूगल क्लासरूम जो आपका बना हुआ है उसके अंदर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फिज़िक्स डिपार्टमेंट ने बना रखा है उसके अंदर आपको लिंक भी पर्टिकुलर दिया हुआ है, उसका पासकोड है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो उस पासकोड को यूज़ करके आप लोग गूगल क्लासरूम के अंदर ज्वाइन करेंगे। जितना जल्दी हो सके आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू।